मित्रों, पूरे भारत में लाखों करोड़ों छात्रों को पढ़ाने का दावा करने वाला ये फैजल खान अब पूरे देश के सामने एक्सपोज हो चुका है। ये शिक्षक के रूप में एक राक्षस है। अभी 2 दिनों पहले शुभंकर मिश्रा जी के यहाँ ये पॉडकास्ट करने गया था। उस पॉडकास्ट में शुभंकर मिश्रा इससे पूछता है कि आपको हम फैजल खान बुलाएं या खान सर बुलाएं। तो ये फैजल खान कहता है कि जिसको हमने पढ़ाया है वो आज भी हमको खान सर कहता है, लेकिन हमारे ससुराल पक्ष का जो लोग है वो हमको फैजल खान कहता है। जो हमको जीजा मानता है वही हमको फैजल खान कहता है। जरा सोचिए मेरे भाई, ये एक शिक्षक है। ये शिक्षक के रूप में कितना बड़ा राक्षस है। ये लाखों करोड़ों छात्रों को भविष्य बनाने का दावा करने वाला ये फैजल खान ये शिक्षक के रूप में एक राक्षस है। ये पॉडकास्ट में न जाने कितने गंदे गंदे शब्द का इस्तेमाल करता है। जरा सोचिए, बिहार का राज्यपाल इसको फैजल खान के नाम से संबोधित करके इसको अवार्ड देता है, तो क्या वो राज्यपाल भी इसका साला है? मतलब इसका बाप, जो फैजल खान का जो बाप है, वो भी तो इसको फैजल खान कह के ही बुलाता होगा। तो इसका मतलब हुआ कि इस फैजल खान का जो बाप है ये भी इसका साला हुआ। मतलब ये फैजल खान नाम से संबोधित करके बुलाने वाले तमाम लोगों को ये साला बता रहा है। फैजल खान का कहना है कि जो हमारा ससुराल पक्ष का लोग है वो हमको फैजल खान कह के बुलाता है, जो इसको जीजा मानता है वो इसको फैजलवा कह के बुलाता है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये शिक्षक के रूप में कितना बड़ा भेड़िया है और कितना बड़ा राक्षस है। और इसकी भाषा को ज़रा सुनिए, इसका भाषा हर बात में गाली है। इसके पॉडकास्ट को थोड़ा सा टीजर देखे, उस टीजर में पता चला कि भैया ये सन ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध मनीष कश्यप को सन ऑफ दोगला कह रहा है। मतलब सोचिए, मनीष कश्यप को ये दोगला कह रहा है। साला, दोगला, न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और ये कहता है कि हम शिक्षक हैं। और एक शिक्षक तो भैया ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई शिक्षक ऐसी शब्दों का चयन कैसे कर सकता है? जरा सोचिए, ये लाखों करोड़ों छात्रों को पढ़ाने का दावा करने वाला ये फैजल खान अपने क्लास में बैठी हुई लड़कियों का खिल्ली उड़ाता है, लेकिन अपने मेहरारू को बुर्का में रखता है, त्रिपाल में रखता है। यही इसकी सच्चाई है। ये शिक्षक नहीं है, ये शिक्षक के रूप में एक भेड़िया है। ये शिक्षक के रूप में एक राक्षस है। इसने रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव, जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, उसके ऊपर भी न जाने कितने आरोप लगाया। प्रिंस यादव को लेकर ये कहता है कि उसके ऊपर अपहरण का मामला दर्ज है, उसके ऊपर अनगिनत मुकदमा दर्ज है। मतलब ये फैजल खान अब पूरे देश के सामने पॉडकास्ट के माध्यम से अपना सफाई देना चाहता है। इसके पॉडकास्ट को देख करके लगता है कि भैया रस्सी तो जल गया लेकिन उसका ऐंठन नहीं गया है। इस फैजल खान के पास इतना पैसा है कि ये जेल भी नहीं जाता है, इसको एंट्री सेक्रेटरी बेल भी मिल जाता है। और इसको पैसा का इतना घमंड है कि इसको लगता है कि भैया मेरा कोई क्या ही कुछ कर सकता है। तभी तो ये पॉडकास्ट में बैठ करके न जाने किन किन शब्दों का चयन करता है जो कि एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए। दोगला हो, साला हो, या फिर न जाने कितने भद्दी भद्दी ये पॉडकास्ट में बैठ करके कितने लोगों को ये गाली देता है। ये तो एक शिक्षक का भाषा हो ही नहीं सकता है। जरा सोचिए, ये कहता है कि जो हमारा ससुराल पक्ष है वो हमको फैजल खान कहता है। मतलब इसके ओरिजिनल नाम से इसको अगर कोई बुलाता है तो इसको बुरा लगता है। मतलब ये एक शिक्षक है। मनीष कश्यप को सन ऑफ दोगला कहता है। जरा सोचिए, दोगला शब्द से संबोधित किया जाता है एक पत्रकार को, एक यूट्यूबर को। इसकी सोच को देखिए और इसका घमंड देखिए। उस पॉडकास्ट को देख करके तो यही पता चलता है कि पैसे का जो घमंड है भैया वो आसमान तक चढ़ के बोल रहा है। लेकिन घमंड तो रावण का भी नहीं रहता है, तो फिर तो ये एक इंसान है। इसका भी घमंड टूटेगा और इसको लगता है कि हम बहुत बड़ा शिक्षक है। लेकिन हकीकत यही है कि शिक्षक के रूप में यह एक राक्षस है, जो कि अपने क्लास में बैठी हुई बच्चियों का ये खिल्ली उड़ाता है, लिपस्टिक के ऊपर बात करता है, लेकिन अपने मेहरारू को ये बुर्का में, त्रिपाल में ढक करके रखता है। यही इसकी सच्चाई है। जरा सोचिए, ये पॉडकास्ट के माध्यम से न जाने किन किन शब्दों का चयन करता है, इतना भद्दा भद्दा गाली देता है। कोई भी शिक्षक ऐसे शब्दों का अगर चयन करता है तो समझ जाइए भैया कि वो शिक्षक नहीं, एक राक्षस है। और जानते हैं, इस फैजल खान को बिहार के लोगों ने सराखों पे बिठाया। हिंदुओं ने इसको इतना ऊपर पहुंचा दिया जहां ये पहुंचना चाहता था। लेकिन ये अपने मकसद में जब कामयाब हो गया, जब ये सफल हो जाता है, उसके बाद देखिए इसका करतूत। ये पॉडकास्ट में बैठ करके अपने अंदर का जो जहर है वो किस तरीके से निकालता है। और न जाने कितना, अब मतलब कौन सा ऐसा ये गाली नहीं है जो ये गाली नहीं दिया है उस पॉडकास्ट में बैठ करके। तो भैया ये शिक्षक के रूप में एक राक्षस है। इसके क्लास में पढ़ने वाले उन तमाम बच्चियों से मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रिय बच्चियों, तुम अपना व्यक्तित्व अंजना ओम कश्यप की तरह प्रखर होकर के स्पष्ट रूप से बोलने वाली रखना चाहती हो, या इसकी मुंह छिपाई बीबी की तरह रहना चाहती हो? इसे आप क्या सोचते हैं इस मजहबी शिक्षक को लेकर के, जो अपने एजेंडे में दिन प्रतिदिन फिट बैठते जा रहा है? अपनी राय जरूर लिखिएगा।